हाय गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें कि आज हम लोग मिडिल ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कुछ गल्फ़ ऑफ पारसी में जो कंट्री आती हैं उनके भी बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये क्लास इफ़ेक्टिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की शुरुआत कल के क्वेश्चन से करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पीपल किस कंट्री में रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में रहते हैं। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि फादर ऑफ बांग्लादेश या फाउंडर ऑफ बांग्लादेश किसे कहते हैं, जिन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था। इनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, या बंगबंधु नाम से भी इन्हें जानते हैं। शेख मुजीबुर रहमान, ये शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख दिया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ताला प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री एंड नोन फॉर। ताला प्रोजेक्ट, जैसा कि हमने बताया था, भूटान में 3 प्रोजेक्ट थे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, जो कि डैम बनाए गए थे। उनमें से एक ताला प्रोजेक्ट भी था और एक चूखा प्रोजेक्ट भी था, एक डोगाचू भी था। ये 3 थे। तो और ये किस लिए फेमस थे? ये डैम बनाए गए थे भूटान में, इसीलिए। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन, प्लेटिव रीजन बिटवीन द 2 मेजर रिवर्स ऑफ म्यांमार। म्यांमार की जो 2 मेन नदी हैं, उन नदियों के बीच में जो पठार बनता है उसका नाम क्या है? उसे सान का पठार कहते हैं। सान का पठार, सान प्लेटिव। और ये किन 2 मेजर रिवर हैं? वेस्ट साइड में इरावदी है और इधर ईस्ट साइड में साल्वीन नदी है। इरावदी और साल्वीन नदी, यहाँ पर सान का पठार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की डीपेस्ट ट्रेंच क्या है? जो कि सुंडा ट्रेंच के नाम से जानी जाती है। इसे अक्सर लोग जावा ट्रेंच भी कहते हैं, जो कि जावा से साउथ मोस्ट साइड में लोकेटेड है, इसीलिए इसको जावा ट्रेंच कहते हैं। अब नेम 3 पेनिनसुलर कंट्रीज ऑफ एशिया। एशिया की पूछी गई हैं, तो इनमें पहला तो इंडिया ही आ जाएगा, दूसरा कोरिया पेनिनसुलर कंट्री, जिसमें कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आ जाते हैं, और तीसरा मलेशिया। ये 3 हैं पेनिनसुलर कंट्रीज, और भी बहुत सारी हैं, हमने यहाँ पर 3 पूछी गई। चलिए आज की शुरुआत मिडिल ईस्ट एशिया कंट्रीज़ पर से करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मिडिल ईस्ट एशिया। मिडिल ईस्ट एशिया का मतलब सिर्फ इतना है कि जो जोग्राफिकली, अब ये नॉर्थ साइड में हो गए ऊपर, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ। तो मिडिल ईस्ट कहने का मतलब है सिर्फ इतना कि जो मिडिल ईस्ट में जो जितने भी नेशन आ रहे हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ईस्ट के जो मिडिल में आ रहे हैं। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जो जोग्राफिकली मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं, इस ईस्ट का मिडिल पार्ट ये है। इसका ये कतई मतलब नहीं कि ईस्ट नेशन में इधर आ रहे हैं तो इस तरफ कहीं कंट्री होंगे, नहीं। तो चलिए देखते हैं मिडिल ईस्ट एशिया में कितने कंट्रीज आते हैं। 17 कंट्रीज। मिडिल ईस्ट एशिया कंट्रीज में 17 कंट्रीज आते हैं, और ये सबसे ज़्यादा अशांत क्षेत्र भी कहलाता है। यहीं पे सबसे ज़्यादा लड़ाई होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं हिंदू मुसलमान, इन्हीं सब के कारण ये सबसे वायलेंट नेशन भी जाने आते हैं। अब हम सीरियल बाय सीरियल, 1 बाय 1 नाम जान लेंगे। पेयर्स में जानेंगे ताकि याद भी रहेंगे जिससे। अब हम देखते हैं पहला पेयर हमारा तुर्की और सिप्रस, जो कि सबसे ऊपर नॉर्थ साइड में ही लोकेटेड है, तुर्की है। और फिर छोटा सा एक आइलैंड टाइप में है सिप्रस, और फिर इधर इस साइड में है सीरिया, और उसी से सटा हुआ लेबनान। अभी चर्चा में था, यहाँ पर एक विस्फोट हो गया था कुछ
केमिकल एक्सप्लोजन हुआ था वहाँ पर, लेबनान की कैपिटल बेरूत में। लेबनान के पास बेरूत उसकी कैपिटल है। और फिर उसके बाद इज़राइल आ जाता है, इधर नीचे इज़राइल आ जाता है। इज़राइल में छोटा सा फ़िलिस्तीन है। तो ये 6 याद हो गए, तुर्की, सिप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फ़िलिस्तीन। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे पेयर देखते हैं। तो आगे हमारे पेयर हैं जॉर्डन और इजिप्ट। जॉर्डन इस साइड में है, फिर बीच में सागर है, फिर ये इजिप्ट। इजिप्ट कहाँ पर? अफ्रीका में लाई करता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि मिडिल ईस्ट एशिया में तो आता है बट एशिया में नहीं आता। तो वो कौन सा है? हमारा इजिप्ट कंट्री। ये मिडिल ईस्ट एशिया में आता है लेकिन एशिया में नहीं आता। ये किस में आता है? अफ्रीका में आता है। चलते हैं अब आगे। अब हम अगला पेयर पढ़ते हैं। तो अगला पेयर है सऊदी अरब। ये अरब पेनिनसुला है। अरब पेनिनसुला में सबसे बड़ा सऊदी अरब ही है। सऊदी अरब है, फिर उसके नीचे ये यमन है, और फिर उसी से सटकर ये ओमान है, और यहाँ पर ये छोटा सा यूएई है। अब यहाँ पर इसके बारे में जान लेंगे। सऊदी अरब, सऊदी अरब के बारे में ये कहा जाता है कि सऊदी अरब को बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम के नाम से जाना जाता है। इस्लाम की उत्पत्ति सऊदी अरब से ही मानी जाती है। और यूएई कब डेवलप हुआ था? क्या कोई बता सकता है? जब हांगकांग और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब यूएई डेवलप हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि हांगकांग से लगभग 100 से 150 कंपनियां छोड़कर चली आई थी यूएई, और उसी की तर्ज पे यूएई डेवलप्ड हो गया था उस समय। फिर इनके ऊपर हैं कतर और बहरीन। तो आपको सीरियल से याद करना है तुर्की, सिप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, और उसके बाद जॉर्डन, इजिप्ट, फिर सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन। ये 14 कंट्रीज़ हो गए। बचे हुए 3 के बारे में और देखते हैं। अब ये हैं कुवैत और इराक। यहीं पर वर्ल्ड का हाईएस्ट सिविलियन इवैक्यूएशन हुआ था। अब ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा सिविलियंस की जान बचाई गई थी, इवैक्यूएट किए गए थे एक दूसरे से। जो एयरलिफ्ट मूवी किसी ने अगर देखी हो तो उसमें जो हमारे इंडिया से जितने भी लेबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, कुछ भी काम करते हैं जो कि कुवैत में थे, वो काम कर रहे थे, उनको वहाँ से यहाँ लाया गया था। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सिविलियन इवैक्यूएशन कहलाता है, जो कि कुवैत में ही हुआ था। इसी पर मूवी एयरलिफ्ट अक्षय कुमार की बनी हुई। लास्ट वन है ईरान। तो आपको शुरू से बता दिया है, अब आपको ऐसे कोड फॉर्म में बता देता हूँ। सबसे पहले हैं तुर्की, सिप्रस, फिर सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब, यमन, फिर उसके बाद ओमान, यूएई, फिर उसके बाद कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, फिर उसके बाद लास्ट वन है ईरान। तो ये 17 कंट्रियाँ हैं, आपको याद करते हुए चलना है। इसीलिए पेयर्स में बताए गए हैं ताकि आपको याद रहेगा। अभी एक बार मैप में देख लेंगे तो बिल्कुल आपके माइंड में लग जाएगा। अब कंट्रीज़ हमें देखनी है जो कि गल्फ़ ऑफ पर्सिया में आती हैं। तो कौन कौन सी कंट्री हैं? ओमान आती है, यूएई आती है। ओमान, यूएई ये तो पेयर थे ही। कतर और बहरीन का पेयर था। अब यहाँ पे सऊदी अरब का पेयर यमन नहीं है। सऊदी अरब का पेयर बना लीजिए आप, सऊदी अरब और कुवैत, इराक और ईरान। ये 8 कंट्रीज़ आती हैं गल्फ़ ऑफ पारस। पारस की खाड़ी में कितनी कंट्रीज़ आती हैं? 8 कंट्रीज़। और मिडिल ईस्ट एशिया में कितनी कंट्रीज़ आती हैं? 17। गल्फ़ ऑफ पारस में एक बार और फिर से देख लेते हैं। ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरबिया, कुवैत, इराक, ईरान, ये 8 कंट्रीज़ आती हैं टोटल। ये आपको याद करते हुए चलना है। एक बार मिडिल ईस्ट एशिया का मैप के अकॉर्डिंग देख लेंगे और याद कर लेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि बताया था, सबसे ऊपर तुर्की,
ये देखिए आइलैंड सिप्रस, सीरिया, फिर लेबनान छोटा सा, फिर ये इजराइल, इजराइल में ही है ये छोटा सा एकदम, जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर में फ़िलिस्तीन, ये फ़िलिस्तीन हो गया। फिर उसके बाद फ़िलिस्तीन, अब उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, इधर ये जॉर्डन हो गया और ये इजिप्ट। अब इसके बाद ये अरब पेनिनसुला, ये सऊदी अरब हो गया। सऊदी अरब के नीचे हम लोगों को देखना है सऊदी अरब, फिर यमन, ओमान, यूएई, कतर, ये देखिए बहरीन आइलैंड। इसके बाद कुवैत, कुवैत के बाद अब हम लोग देखेंगे इराक और ईरान। ये 17 कंट्रीज़ हैं। और ये देखिए ये पूरे गल्फ ऑफ पारस से सटे हुए कंट्रीज़ हैं पूरे, ये गल्फ ऑफ पारस है, इससे ये पूरे 8 कंट्रीज आते हैं। ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरबिया भी यहाँ पे छूता है, टच करता है उसको, सऊदी अरबिया और कुवैत भी हो गया, और इराक, ईरान, ये 8 कंट्रीज़ आपके गल्फ ऑफ पारस में आते हैं, पारस की खाड़ी में। अब आज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आपका पूरा एशिया कवर हो गया। आपके एशिया में लगभग 48 से 49 कंट्रीज़ थे, जिनको टोटली हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद MCQ या वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज के क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। तो आपको आज का पहला क्वेश्चन, ईस्टर्न मोस्ट मैनचेस्टर सिटी बताना है। ईस्टर्न मोस्ट मैनचेस्टर सिटी किसको कहते हैं? नेम एनी 2 बफर कंट्रीज ऑफ एशिया। बफर कंट्रीज आपको बता ही चुके थे, तो उन्हीं दोनों के नाम बताने। क्रा कैनाल प्रोजेक्ट रिलेटेड टू विच कंट्री ग्रुप, विच कंट्री या विच कंट्री ग्रुप, तो आपको ये भी बताना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।